हेलो एवरीवन, आज हम यूपी टेट 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आप भी देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी हुई है। जिन्होंने हाल ही में चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अब प्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या फिर विकास के सिद्धांत से? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 15, 10, 12 या फिर 14? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 14 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता या फिर अनुप्रयोग? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? स्किनर के, कोहलर की, थॉर्नडाइक या फिर पावलोव? राइट आंसर हो जाएगा 4, पावलोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के या फिर सृजनात्मकता की? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, सृजनात्मकता की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है युत्सा क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना या फिर संयोग है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मूल प्रवृत्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आर्थिक तत्व, वंशागत, शारीरिक, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम या फिर द्रुतगामी विकास का नियम या फिर अनियमित विकास का नियम? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछ रही है, ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन में दे देता है नहीं है और लोग समझ जाते हैं कि है, कौन सा है वो वाला ऑप्शन लगा देते हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। तो 9 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गैसल ने, डगलस और हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने या फिर हरलॉक ने? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, हरलॉक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है कल्पना, चिंतन, स्मृति या फिर प्रत्यक्षीकरण? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, गेस्टवाल, थॉर्नडाइक या फिर पावलोव? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने किया था। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है अगर अच्छे से चीजों को समझेंगे नहीं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर कितना होता है? 70 टू 79, 100 टू 114, 90 टू 109, 80 टू 89? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो समान बुद्धि वाले होते हैं उनका जो स्तर होता है 90 से 109 के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटल, स्किनर, वर्नन या फिर थॉर्नडाइक? बिल्कुल राइट आंसर एक हो जाएगा, कैटल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है क्रिया प्रसूप्त अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल, स्किनर, हेगॉर्टी या फिर थॉर्नडाइक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्किनर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका घटक है? परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन या फिर परीक्षण वैधता का? 16 का राइट आंसर हो जाएगा एक, परीक्षण निर्माण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ब्रूनर, स्किनर, कोहलर या फिर पियाजे? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, पियाजे ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संपत्ति या फिर बुद्धि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, निर्देशात्मक प्रवृत्ता, रुचि? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभिप्रेरणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है शैशव काल का समय होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र प्रतिष्ठि का प्रत्यक्षीकरण है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया? जॉन डीवी ने, ब्लूम ने, किलपैट्रिक या फिर हर्बर्ट ने? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, हर्बर्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? क्रेसमर, स्प्रेंजर, कैनन या फिर जुंग? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, कैनन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका था? कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का, डिहॉन का या फिर ड्रेव हॉल का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, कथन क्रो और क्रो का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। अनुकरण करता है बच्चा, दूसरों को देख के क्या करता है, सीखता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ड्रेवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या फिर मैकडूल? चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था, रिपीटेड रिलेटेड क्वेश्चन जो था ऊपर था एक ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन किसका है? डम्बिल का, मैकडूल का, मॉन का या फिर रॉस का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, डम्बिल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रोक्रो का, वुडवर्थ का, रॉस का या फिर गॉल्टन का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही, गॉल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पे इन्होंने जो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है इसका प्रतिपादन किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्टर्नबर्नर या फिर स्पीयरमैन? तो इसका प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।